तो चलिए आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम अपना 4 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो कितने लोग लाइव हैं? लाइव जो हैं आ जाएं। तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा 4 नवंबर का करंट अफेयर्स हम देखते हैं इस वीडियो में। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शरब दस्त विरासत 27 अक्टूबर को जो है तो हमने विश्व शरब दिवस विश्व शरब दस्त दिवस विरासत जो है तो दिवस मनाया गया है। फिर है, हाल ही में किसे आईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये है संदीप बख्शी जी। संदीप बख्शी जी को हमने आईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ पुनः नियुक्त किया है। फिर है, हाल ही में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह है भारत। हाल ही में निपोन गोस्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे अभिनेता थे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये है केरल सरकार। केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गुजरात है। गुजरात में जो हर घर जल योजना के अंतर्गत जो सभी शहरवासी ग्रामवासियों को जो घर में जल प्रदान किया जाता है, तो उसमें गुजरात उस मिशन के अंतर्गत नंबर 1 पर है, 100% कर लिया है। हाल ही में कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? तो यह है स्प्राइट। स्प्राइट जो है तो $1 अरब का ब्रांड बन चुका है। आप लोग इतना स्प्राइट पीते हो कि ब्रांड बन गया। फिर हाल ही में किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो वो है ईरान। तो ईरान दुनिया का सबसे गंदा आदमी जो था उसका निधन हो गया है। गंदा आदमी कहने का मतलब देखने में गंदा आदमी था, काम गंदा नहीं करता था। हाल ही में कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजन के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा? तो जो हम लोग महाशिवरात्रि में भांग पीते हैं तो उसका जो वैध है, मतलब उसको पीना गलत नहीं माना जाएगा, कोल्ड ड्रिंक जैसे माना जाएगा। तो वो जर्मनी है, तो अपने देश में वैध कर दिया है। हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है तो इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। फिर हाल ही में किस फिल्म को FIPRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किया है? तो ये पाथरे पंचाली फिल्म है, तो इसे अभी फिप रेसी जो एक संस्था है तो वो सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित कर दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ शुरू होगी? तो ये है मिस्र में। जो 27वीं जलवायु परिवर्तन है, मतलब क्लाइमेट चेंज की जो समिट है, बैठक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाती है, तो ये मिस्र में होगा। तो हाल ही में कहाँ मैं सुभाष अभियान शुरू किया? तो ये जो मैं सुभाष अभियान शुरू किया गया है तो ये लद्दाख है।
लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जम्मू कश्मीर से डिवीज़न करके, तो वहाँ पे इसको शुरुआत की गई है। फिर है, हाल ही में हाल ही में नासा और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो ये आईआईटी मद्रास है। जो आईआईटी नासा के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका अध्ययन किया है। तो यह है आईआईटी मद्रास। हाल ही में किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? अभी तक क्या होता था कि जो महिला पुरुष खिलाड़ी होते थे, महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी, तो उनमें जो वेतन मिलता था तो उनमें असमानताएं थी। तो जो बीसीसीआई संस्था है खेल की, तो उसने घोषणा की है कि महिला हो या पुरुष, सबको बराबर वेतन मिलेगा। फिर ये था हमारा 4 नवंबर का करंट अफेयर्स। अब हम 5 नवंबर का अपना करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? एनिमेशन दिवस जो था ये 28 अक्टूबर को मनाया गया। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन चित्र के माध्यम से जो हम शॉर्ट 10 सेकंड का वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट मतलब इमोजी टाइप में, वो एनिमेशन होता है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये शेफाली जुनेजा जी को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। फिर है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जो हम भारत में जो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाते हैं हर वर्ष, तो इसका जो मेजबानी करेगा इस साल फिजी करेगा। हाल ही में पियरे सोलेज का निधन हुआ, वे कौन थे? ये जो पियरे सोलेज जी हैं, तो ये एक पेंटर थे। पेंटर यानी चित्रकारी करते थे। हाल ही में आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये राजस्थान के अभी नए डीजीपी बने हैं। हाल ही में किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? तो ये जो अमेरिका है तो अमेरिका का ये जो जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये दुनिया का व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है। फिर हाल ही में एलॉन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है? ये तो इन न्यूज में था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्विटर बिक गया। ट्विटर बिक गया मतलब चिड़िया बिक गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी दी गई है। किसके लिए? तो ये जो तराई हाथी रिजर्व है, तराई हाथी रिजर्व बनाया गया है जानवर मतलब एनिमल संरक्षण के लिए। हाल ही में किस देश के विदेश सचिव जेम्स क्लेवेरली भारत पहुंचे? तो ये यूके के विदेश सचिव हैं, तो ये अभी हाल ही में भारत का दौरा किया था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य जो है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, तो किसान के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। फिर हाल ही में जे.वाई. ली किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है? जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं दो देशों के बीच, तो ये सिंगापुर के और भारत के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है, तो ये हुआ है। हाल ही में शौर्य दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये शौर्य दिवस जो है तो लद्दाख में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्ता मतलब जो लोग कुत्ते को पालते हैं, तो उनको नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये चीन जो है, तो ये
हाल ही में किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये चीन है। चीन को कोरोना का जन्मदाता भी कहा जाता है, और इन्होंने अभी इनहेबल मतलब जो सांस के द्वारा मतलब वैक्सीन लेते हैं तो उसको लॉन्च किया है। तो चीन जो है तो ये कोरोना का जन्मदाता भी है, और इसने वैक्सीन भी लॉन्च की है। चीन को फादर ऑफ कोरोना या कंट्री ऑफ कोरोना कहा जाता है। फिर ये हमारा 5 नवंबर का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। 6 का कहाँ गया? 6 का नहीं है, 6 को संडे था। तो ये अब 7 नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया गया? तो ये जो विश्व सोराइसिस दिवस है तो 29 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत कौन हुए हैं? तो ये राजेश रंजन जी भारत के राजदूत चुने गए हैं। हाल ही में पहले एशियन भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन हुआ है। तो जो एशियन भारत स्टार्टअप जो फेस्टिवल है तो इसका उद्घाटन जो है तो उड़ीसा में हुआ है, वो इंडोनेशिया में हुआ है। हाल ही में किस राज्य के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हुआ है? तो ये जो नील पवन है तो ये एक लोकल कलाकार थे, तो इनका असम के निवासी थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? तो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो है तो ये महाराष्ट्र सरकार जो है तो ये स्थापित करेगी। साइबर इंटेलिजेंस वो होता है जो डिजिटली क्राइम होते हैं तो उनको अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। फिर हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये है टाटा। जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो इसके लिए टाटा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। टाटा अच्छा काम करता है, पहले से करता आ रहा है। हाल ही में फ्रांस और भारत की वायुसेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये जोधपुर जो है तो राजस्थान में पड़ता है। तो फ्रांस और भारत की जो वायुसेना ने मिलकर जो अभ्यास किया है तो ये जोधपुर में किया है। हाल ही में चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो चिनाब जो है तो ये जम्मू कश्मीर की झील है। तो यहाँ अभी वाटर राफ्टिंग मतलब महोत्सव है तो ये शुरू किया गया है। वाटर राफ्टिंग पानी में तैराकी की तरह किया जाता है। हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो जो हम रूस जो है तो इससे हमारा बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ये रूस से है तो 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो रूस से हम जो है तो क्रूड ऑयल पेट्रोल के लिए क्रूड ऑयल लेते हैं, इससे हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है? जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं तो आयुष उत्सव का जो है आयुष उत्सव मतलब आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, तो इसका उद्घाटन जो है तो जम्मू कश्मीर में किया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है? तो स्वामी जो है तो इसने वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है। स्वामी पर जो है तो टैक्स चोरी का भी आरोप लगा था कुछ दिन पहले। हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध किया गया है? तो ये जो ईरान है, ईरान को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध किया गया है। ईरान का अमेरिका से इंटेंशंस रहती है न्यूक्लियर वीपन के लिए, तो उसने बैन कर दिया है। हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में जो है तो सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हाल ही में बोरोप्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये अक्षय कुमार जी हैं। तो ये हर जगह अपना टांक फैलाते रहते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवर हाजर